भगवान का खेल भी जो है निराला है नंदू नानी। अभी आए चलेंगे और तुम्हारे बारे में सोचेंगे और तुम यहाँ। ये बीरा अभी नशे में, ये सही मौका है इसकी असलियत पूछने का। अब वैसे बहुत दिल से याद किया होगा ना तुमने? हमसे दोस्ती कर लो। कर लो ना। मजबूरी में इंसान को काका करना पड़ता है। अजीब कुछ कहा आपने? अब नहीं। अब जल्दी से इस वीडियो को ना आकाश को भेज दे, ताकि उसे भी पता चले जिस नंदुरिया बंदरिया को पढ़ा लिखा के योग्य बनाना चाहता है ना, वो इस भूरे बंदर के साथ 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ रही है। नंदिनी, अंग्रेजी तो तुम इतनी रात को इस बीरा के साथ क्या कर रही हो? वो भी तभी जब ये नशे की हालत में है। बोलो। रूम में जाओ। देखिए अभी हमें कुछ काम है। मैंने कहा अपने रूम में जाओ। एक शेर सुनाएगा? सुनाइए। इरशाद इरशाद। कैसे बताएं हम अपनी साते दिमाग की बढ़ाई? हमने करवा दी है आकाश और नंदिनी की लड़ाई। आज से आकाश नंदिनी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। कौन है? अरे क्या मुसीबत आ गई? मुसीबत जिसकी खुशी में आज तुम टांग उठा उठा के नाच रहे थे ना, वही है मुसीबत। हाँ तुम है हूँ यही सब करते रहना बस। वाह वो प्रिया, इस बार तो आज खानदान को ना इस घर का वंशज दे ही देगी। अरे खोलना क्या चाहती हो? तुम समझो ना। क्या समझो? ये चंटो, मेरी दादी रे बहुत बड़ी व्यापारी बन गई है रे तू। अरे बाकी व्यापारी तो कंघी बेचते थे, साबुन बेचते, तू तो शर्म बेचती है रे। बड़ी दादी कैसी बातें कर रही हैं? जो औरत अपने पति के होते सोते दूसरे आदमी के साथ हाथ में चोरी खेलती है, वो शर्म ही तो बेचती है।
और नहीं तो क्या, मुझे तो लगता था गांव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, पर तुम तो चतुर चंट चालाक तीनों होने के साथ साथ पच्चलन भी निकली। चाची मर्यादा में रहकर बात कीजिए। अच्छा, और तू मर्यादा लांघती फिरे? अरे वाह आकाश बाबा, ऐसी धर्म पत्नी पाई है। बातें तो बड़ी बड़ी और हरकतें गिरी। बस कीजिए आप लोग। हमारा चरित्र आज भी कोरे कागज की तरह साफ है। हमने जिंदगी में सिर्फ एक इंसान का नाम लिखा है, आकाश भारद्वाज। बड़ी बड़ी बातें करके तूने क्या सोचा बच के निकल जाएगी? तेरे को तो इसकी सजा दे के रहेंगे। चल 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 चल, छोड़िए हमें। लेके चल इसको। घसीट, छोड़ इसका, चलता चल। पकड़िए सासू माँ। वो कहावत सुनिए ना, प्यार में आग का दरिया पार करके जाना होता है। और हमरे यहाँ ना चंटो मैया, प्यार में गरम गरम तवे से जलना होता है। चला दे काम्या। गरम गरम चटके पड़ेंगे ना। काम्या, पीछे जाओ। बहुत क्रूर सजा देती है ना आप लोग। अभी क्रूर सजा आप लोगों के लिए ही श्राप बनेगी। गरम है, हटा ले इसको। नंदू पीछे हट जाओ। आकाश, देखो ना, ये हमें डरा रही है। हमने तो कुछ भी नहीं करा, इसको थोड़ा सा बिटिया समझ के डांटा बस, और कुछ नहीं करा। ये तो रोब जमा रही है। नहीं नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। खबरदार, अगर मेरे परिवार को तकलीफ पहुंचाने की जरूरत भी की तो तुमने। उस बीरा से दोस्ती का असर ना तुम्हारी हरकतों में साफ साफ दिख रहा है। बड़ी दादी, चाची चलिए यहाँ से। छुट्टी। कम से कम सच तो सुनते जाइए, तब प्यार करते हैं, तब भरोसा करते हैं। किस बात की पत्नी हम आपकी भला? पत्नी की इस किस्मत में सिर्फ सच धज के तैयार होना और घर का काम करना होता है। बार बार आप अपने साथ ऐसा करते हैं। काहे भला? यार हटो यहाँ से, हटो। कहाँ गायब हो गई? ऐसे कैसे जा सकती है? तुम फिर बीच में आ गए, हटो यहाँ से। अरे बेबी क्या हो गया, क्यों इतना परेशान लग रही हो, क्या ढूंढ रही हो? अरे मेरी हाई हील्स वाली सैंडल नहीं मिल रही, कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। देख चुकी हूँ यहाँ। भाभी गायब नहीं हुई है, तो हमने संभाल के रख दिया। आज से आप वो नहीं पहनेंगी। व्हाट? तुमने हाथ कैसे लगाया मेरी सैंडल्स को? और तुम ऑर्डर चलाओगी अब मुझ पर? ऑर्डर मतलब गवार तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? भाभी हुक्म नहीं, हम तो बस आपकी परवाह कर रहे हैं। दादी माँ ने कहा है कि आपका ख्याल रखें। अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो खानदान में आने वाला नया बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। भाभी देखिए, अब आप पे सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं, एक नए जीवन की भी जिम्मेदारी है। ये दूध पी लीजिए। मुझे नहीं पीना दूध, और इसको बोल दो कि मैं इसकी बात नहीं मानूंगी। डार्लिंग ये कुछ गलत नहीं बोल रही है नंदिनी, हाई हील्स वाली सैंडल पहनोगी तो गिर सकती हो, समझो इस बात को। वाह, तुम
भी इसकी जुबान बोलने लगे? डार्लिंग मैं इसकी जुबान नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ शट अप! दिमाग खराब कर रखा है। भाभी भाभी पति परमेश्वर होते हैं, उनसे ऐसे बात नहीं करते। खैर वो सब छोड़िए, हम बस आपको ये बताने के लिए आए थे कि आज से आप ऊंची कील वाली चप्पलें नहीं पहनेंगे। माफ कीजिए, लेकिन हम ये सब अपने भतीजे या भतीजी के लिए ही कर रहे हैं। दूध पी लीजिए। निकल जाओ, चलो। भैया जी। डार्लिंग दूध ही तो दे के गई थी, तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत। लीजिए। मुझे नहीं पीना। अब हमसे गुस्सा है ठीक है, पर खाने पर तो गुस्सा मत निकालिए। मैं तुमसे गुस्सा हूँ? गुस्सा उनसे हो जाता है जिनसे कोई उम्मीद होती है। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा क्यों हूँ? पी लीजिए ना। कर रही हो नंदू जी? अरे परवाह उनकी करी जाती है जिनको प्यार की कदर होती है, मगर ये जो अंग्रेज है इसको ना तुम्हारी कदर है ना तुम्हारे प्यार की। तो काहे पीछे पड़ी रहती हो इनके? ऐसा करो, हमारे पीछे पड़ो, क्योंकि हमें है तुम्हारे प्यार की कदर। अंग्रेजी रो। कहा बात है नंदू जी, केले का शरबत हमें अमृत से कम नहीं लग रहा। वैसे केले का शरबत नहीं, बनाना मिल्क शेक है, और इसे बैठ के पीते हो। आओ बैठ जाओ। आओ। बनियान शेक? बनाना मिल्क शेक। ऐसा ये सब छोड़ो, हमका एक बात बताओ, तुमको हमका आजकल बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं का आजकल, हैं? बड़ा मेहरबान हो रही हो हम पे, हैं? तुम्हारा व्यवहार समझ नहीं आ रहा हमें। वैसे हाँ? हम जानते हैं का? तुम इतने भी बुरे इंसान नहीं हो। हैं? लेकिन वो दुलारी जी, उन्होंने तो तुम्हारा मन और हुलिया दोनों ही खराब करके रखा है। क्या बात कर रही हो? वैसे एक बात पूछे, सच सच बताओगे? क्या बात है, पूछो हमसे। ये दुलारी जी तुम्हारी अम्मा नहीं है ना? कौन बोला तुमको ही? मतलब सच में तुम्हारी अम्मा नहीं है? बताओ। अरे नहीं, दुलारी हमारे इसलिए अम्मा है, और भारद्वाज जी हमारे पिता हैं हमारे। वो ये पीरा खासा, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आज इस पीरा का सच उगलवाना ही होगा, काहे कि सच सामने लाने के बाद ही हम अंग्रेजी हीरो को हो रही गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। दुलारी जी, सच में तुम्हारी अम्मा नहीं है ना? हमारी अम्मा ही है वो। देखो, हम जानते हैं तुम दोनों का कोनो मेल नहीं है। तुम अच्छे इंसान और वो इतनी बुरी औरत, कोई मेल नहीं है। बताओ ना हमें। अच्छा ठीक है, इतना कह रही हो तो बताते हैं तुमको। ए नंदू जी, अब जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं ना, देखो बहुत बड़ी बात है वो। ये जो बात है ना, तुम्हारे हमारे बीच में रहनी चाहिए, वो बताना मत किसी को। पक्का ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। बोलो। ये जो दुलारी है ना, दुलारी का जो दुलारी है वो हमारी माँ। हे बीरा। दुलारी के बाद
हम जा रहे। डैड, आज सच सामने आने ही वाला था। दुलारी ने गलत वक्त पर आवाज दे दी। पर कोई बात नहीं, हमें इतना तो पता चल गया कि ये दुलारी और पीरा जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे, और सच का पता हम लगा कर रहेंगे।